के साथ जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। कंपैशनेट ग्राउंड पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं रेलवे में या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। खासकर ये रेलवे के बारे में रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ टाइम से बिजी हो गया था। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इसको। कंपैशनेट ग्राउंड। कंपैशनेट ग्राउंड का मतलब होता है दोस्तों कि किसी की दया से, किसी की सहानुभूति को आधार मानते हुए किसी को अपॉइंटमेंट देना रेलवे में। मतलब उसके अगर मान लो उसका जो मुखिया था घर का, अगर वो एक्सपायर हो जाता है किसी कारण से, या उस अलग अलग कंडीशन है, उसकी चर्चा करेंगे। तो उसके परिवार को एक सपोर्ट देने के लिए, एक सिक्योरिटी देने के लिए, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए अभी रेलवे में एक मतलब कंपैशनेट ग्राउंड पे उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, कौन कौन डिपेंडेंट्स रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको बोला जाता है कंपैशनेट ग्राउंड, अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। कंपैशनेट मीन्स सहानुभूति, दया, करुणा के आधार पर जो अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं उनको बोला जाता है। काफ़ी अच्छी एक फैसिलिटी है परिवार को। अगर मान लो उसका मुखिया है जो सर्विस या एम्प्लॉई है, जो उसको अगर कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में ये फैसिलिटी दी जाती है। तो इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन रहेंगी। तो जो कंपैशनेट ग्राउंड होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो किसको और कैसे दिया जाता है। तो ये मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो डिपेंडेंट है, जो उसके पहले से उसके डिपेंडेंट रहेंगे, फैमिली उसका पास रूल में जिसका नाम रहेगा पास में, उन एम्प्लॉई का, अगर उस एम्प्लॉई को कुछ हो जाता है क्या क्या उसको, तो उस कंडीशन में उसके डिपेंडेंट्स को ये जॉब मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलता है। तो क्या कंडीशन से उसमें, अगर मान लो वो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई का अगर मान लो अपनी जान गंवा देता है और कोर्स ऑफ ड्यूटी करते समय, तो उस कंडीशन में उसके डिपेंडेंट को जो है कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट दिया जाता है। डाई इन हार्नेस, काम करते करते जो है सर्विस में, ड्यूरिंग सर्विस अगर वो एक्सपायर हो जाता है, या फिर और इस कंडीशन में कि सर्विस के दौरान ही उसको मतलब क्रिपल हो जाता है, काम करने के लायक नहीं रह जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके डिपेंडेंट को दी जाती है। या फिर एक कंडीशन ऐसी भी होती है दोस्तों उसको मेडिकली, मतलब वो ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने उसको प्रूव कर दिया कि अब ये कुछ काम नहीं कर पाएगा, जैसे जैसे कि पैरालाइज्ड हो जाना, या कुछ ऐसी कोई बड़ी बीमारी, कैंसर वगैरह ऐसे के कारण कि वो मतलब किसी प्रकार की इनकेपेसिटेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। और दूसरी बात ये भी हो जाती है, अगर कोई लंबी बीमारी के चलते, जैसे कैंसर और इस टाइप की कोई ट्रबल, हार्ट, किडनी की ऐसी ट्रबल है जिसके कारण कि वो उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेट जॉब उसके लेवल में या उसके एमोल्यूमेंट के अनुसार नहीं है दूसरा अगर जॉब, तो दूसरा ग्रेड, तो उस कंडीशन में जो है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कंपैशनेट ग्राउंड पे अपने किसी डिपेंडेंट को जॉब में लगा सकता है। तो ये डिपेंडेंट जो रहेंगे, वो कौन कौन डिपेंडेंट रहेंगे उसके बारे में दिया जाएगा। तो इन जो डिपेंडेंट्स को जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है उसको कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट बोला जाता है। अब इसमें समझ लेते हैं सर्कमस्टांसेस क्या रहेंगे। उसकी सर्कमस्टांसेस रहेंगी कि पहला तो अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है और वो या तो इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर वो या तो डाई हो जाता है या परमानेंटली क्रिपल्ड हो जाता है। परमानेंटली क्रिपल मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है उसको कि वो उसके बाद में किसी प्रकार से काम करने के लायक नहीं रह जाता है, उसको बोला जाता है परमानेंटली। ये जो होता है मतलब हमेशा के लिए उसको क्रिपल हो गया। हु डाई इन हार्नेस एंड रिजल्ट एक्सीडेंट वाइल ऑफ ड्यूटी, अगर वो ऑफ ड्यूटी भी है और किसी प्रकार से किसी रेलवे के एक्सीडेंट में, रेलवे इन्वॉल्व जैसी उसमें, और अगर वो मर जा, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। डाई इन हार्नेस वाइल इन सर्विस, जब वो सर्विस में था उसी समय अगर मान लो मतलब एक प्रकार से धीरे धीरे उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसके कारण वो मतलब अपना सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। हुआ डिक्लेयर मेडिकली अनफिट या फिर मेडिकली डिकेटेराइज, ऐसी मेडिकल डॉक्टर के द्वारा ऐसा प्रूव कर दिया जाता है, या उसको कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वो फिट नहीं है जॉब के लिए, या उसको डी कैटेगराइज कर दिया, जो जिस ग्रेड के लिए उसका
मेडिकल का स्टैंडर्ड था उससे कम अगर मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया तो उस जॉब में, जैसे कि लोको पायलट के लिए A1 चाहिए होता है, A1 अगर नहीं रहता है वो तो उसको डिकैटेगराइज कर दिया जाता है, उसको अल्टरनेट जॉब दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो वो अल्टरनेट जॉब के लायक भी नहीं है तो उस कंडीशन में कंपेंसेशन ग्राउंड उस पर अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। एक और कंडीशन ये हो जाती है कि एम्प्लाई न तो डेथ हुई है, न क्रिपल हुआ है, न मेडिकल, परंतु वो क्या हो गया कि एम्प्लाई मिस हो गया, मिसिंग एम्प्लाई हो गया, मतलब अचानक से कहीं मान लो कहीं टूर पे गया या कहीं बाहर गया और वहाँ से लौटा ही नहीं, उसका पता ही नहीं कि वेयर अबाउट उसके कहाँ पर है, कहाँ पर रह रहा है, वो क्या कर रहा है। तो उस कंडीशन में एक पीरियड दिया है कि रेलवे ने 1-2 साल के बाद उसको ऐसा समझ लिया जाता है कि अब भाई ये नहीं आ पाएगा, तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली को केयर करने के लिए क्या रहेगा। तो उस कंडीशन में जो है उसको 2 साल के पीरियड के बाद उसको जो है, अगर मान लो 2 साल तक उसका पता नहीं चलता तो उस कंडीशन में उसको कंपेंसेशन ग्राउंड पे उसके डिपेंडेंट को अपॉइंटमेंट किया दिया जा सकता है। अब अगर मान लो लेकिन ये उसका पता नहीं मिसिंग एम्प्लॉय है, तो उसको देखा जाता है कि जो जब उसकी FIR हुई थी उसके बाद 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि कंपेशनेट जो अपॉइंटमेंट और वो जो उसके ग्रेजुटी वगैरह के जो बेनिफिट है वो उसको दिए जाए। तो वो 1 साल का पीरियड देखा जाता है कि हो सकता है कहीं से बाहर से लौट के आ जाए वो, तो 1 साल के बाद में उसे ये फैसिलिटी दी जा सकती है, 2 साल के बाद उसे कंपेशनल ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। अब ये एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी मतलब किस किस को मिल सकती है। तो अगर रेलवे एम्प्लाई मतलब मेल है तो उसकी जो विडो रहेगी उसको, और अगर फीमेल है तो उसके जो विडोवर रहेगा उसको जो है कंपेशनल का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। सन या डॉटर, बच्चा या उसकी लड़का या लड़की है, अगर एल्डेस्ट सन या एल्डेस्ट डॉटर जो भी रहेगा, आप जिस भी एम्प्लॉय को देना, जिस भी बच्चे को देना चाहें उसको दे सकते हैं। डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ रेलवे हु डाई एंड गॉट मेडिकली, या तो वो डाई हो जाता है या मेडिकली डिकेटेगराइज हो जाता है। और अगर मान लो वो उस कंडीशन में बैचलर है और उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब बैचलर है या स्पिंस्टर्स है, बैचलर है तो लड़का और स्पिंस्टर है तो लड़की, तो उस कंडीशन में जो है उस पर जो भी उसका डिपेंडेंट रहेगा, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट था उसको ये दिया जा सकता है। और बोथ हस्बैंड और वाइफ, एक कंडीशन ऐसी हो गई हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में हैं और इन केस ऑफ डेथ दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है या कुछ दिन पीरियड के बाद डेथ दूसरे की भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग 2 बच्चों को जॉब दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही बच्चे को मिलेगा, वो भी जो भी जिस किसी की डेथ पहले हुई है, चाहे हस्बैंड की हो चाहे पहले वाइफ की हुई है, तो उसके अगेंस्ट में उसको जो है एक बच्चे को कंपेशनल ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। एक फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि मान लो कोई एम्प्लॉई है और उसने मोर देन वन मतलब मल्टीपल मैरिज की है उसने, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक बच्चे के, पहली वाली बीवी के मान लो बच्चे नहीं हैं और दूसरी बीवी के बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में दूसरी बीवी को और दूसरे बीवी के बच्चों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे और कंडीशन ऐसी बनती है कि मतलब कंसिडर कर ले उसको, तो दूसरी भी वाइफ के बच्चे को भी जो अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। तो ये एक कंडीशन है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, अगर वो चाहे तो, अगर अगर नहीं चाहे तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगी दूसरी वाइफ या दूसरा बच्चा। नॉर्मली तो उसको नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, अगर चाहे तो सेकेंड मेरिट को अकाउंट में ले सकता है, अकाउंट द पर्सनल लॉ के हिसाब से। अब 6th कंडीशन में देख लेते हैं, अगर मान लो कोई कैजुअल लेबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके वार्ड को या उसके बच्चे को जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो कैजुअल लेबर नहीं दिया जाएगा उसको। अब समझते हैं एज का। एज फैक्टर के लिए ये 2 कंडीशन होती है, एक तो मिनिमम एज और अपर एज। तो अपर एज का तो कोई मतलब क्राइटेरिया है नहीं, किसी भी एज में उसको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन मिनिमम एज के लिए जो 18 ईयर का स्टिपुलेटेड एज दी हुई है उसको से अगर मान लो 1 साल कम करना है तो GM इज इम्पाउंड फॉर देट। GM चाहे तो उसको कम कर सकते हैं और 1 साल से ज़्यादा कम नहीं किया जाएगा। अब समझ लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो नॉर्मल एजुकेशन चाहिए 10th और ITI या इसके लिए क्लास ग्रुप C के लिए और ग्रुप D के लिए भी 10th ही चाहिए रहता है, तो वो एक क्राइटेरिया जो है वो तो फुलफिल करना ही रहेगा। और अगर मान लो वो उसमें मतलब किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि यार ये केस बहुत जेन्यून है, इसमें मतलब अगर एजुकेशन उसकी नहीं है और उसको
अपॉइंटमेंट देना ही है, तो उस कंडीशन में एक स्टिपुलेटेड बनाया जाता है कि एक अनुबंध कर लिया जाता है, एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि इस पीरियड के बाद में इस पीरियड के बीच में एम्प्लॉय जो है जो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन चाहिए वो अटेंड कर लेगा, और उसके बाद मतलब ऐसा एक अनुबंध कर लिया जाता है कि 3 साल के भीतर वो जो भी उसका एजुकेशन चाहिए वो मतलब परटेन कर लेगा। तो ऐसा बॉन्ड अगर बना के या स्टिपुलेटेड करके दिया जाता है तो उसको रेलवे बोर्ड को भेजकर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजकर और उसको कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होते हैं वो जो NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में, उसके लिए एक 50% मार्क्स का जो मैट्रिक में चाहिए रहते हैं वो एक क्राइटेरिया है उसमें, 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। अगर मान लो वो नहीं भी होते हैं तो भी मतलब इसको कंपैशनेट ग्राउंड पे उसको दिया जा सकता है। मतलब उसके लिए ऐसा इंसिस्ट नहीं किया जाएगा कि नहीं 50% ही होना चाहिए, सिर्फ पास हो रहा है एम्प्लॉय तो भी उसको NTPC में भी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। अब केस ऑफ ग्रुप डी पोस्ट, जो ग्रुप डी की पोस्ट रहेगी उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही 10th। अगर मान लो वार्ड है, बच्चा है, उसके लिए तो सेम जैसा ऊपर मैंने बताया वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो कोई विडो है और वो 10th पास नहीं है तो उस कंडीशन में उसको इसमें ये मतलब क्वालिफिकेशन में उसको रिलैक्स दिया जा सकता है कि उसको बिना 10th पास किए उसको कुछ भी ऐसी ग्रुप डी की पोस्ट पे ऐसा अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। उसमें मतलब ये एजुकेशन का कंडीशन लगा के उसको डिबार नहीं किया जा सकता है। और बाकी सारे केसेस में जो है वो मिनिमम एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो वैसा ही रहेगा। अब समझते हैं एज लिमिट, मतलब सॉरी टाइम लिमिट कितने टाइम में। तो नॉर्मल केस में 5 साल है, अप टू 20 ईयर तक अगर रहता है तो DRM या CWM को पावर है वो कर सकते हैं। और अगर मान लो बियॉन्ड 20 ईयर जाता है तो GM इज इम्पावर्ड। और अगर मान लो आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी विद इन 2 ईयर, अगर मान लो 2 साल में वो एज का अटेंड करता है तो DRM या CWM उसका अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा रहता है तो GM इज इम्पावर्ड। सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप C पोस्ट, ग्रुप C के पोस्ट के लिए सुटेबिलिटी टेस्ट जो रहेगा उसका एक सुटेबिलिटी के लिए टेस्ट लिया जाता है। जो भी वार्ड या जो भी कैंडिडेट रहेगा उसके लिए तीन सीनियर स्केल के जो ऑफिसर्स रहते हैं उसकी एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में एक पर्सनल का एक ऑफिसर रहेंगे और एक जो जिस डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंटमेंट देना है वो रहेंगे। इस तरह से तीन ऑफिसर्स रहेंगे सीनियर स्केल के, वो डिसाइड करेंगे सुटेबिलिटी टेस्ट के लिए, उसको जज करेंगे कि सुटेबल है कि नहीं। और उसमें जो स्टैंडर्ड दिए रहेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा रिजिडली उसको जो है फॉलो नहीं किया जाएगा। उसमें सिर्फ देखा जाएगा कि बच्चा अपनी जो जिस भी जॉब पे उसको जिस पोस्ट पे उसको अपॉइंट करना है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, उसको ड्यूटी डिस्चार्ज कर पाएगा कि नहीं कम्प्लीटली, बस ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो इस तरह एक कमेटी बनाई जाएगी 3 सीनियर स्केल ऑफिसर्स की। और फिर देखते हैं कि अथॉरिटी कंप्लेंट टू मेक अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, तो कौन अथॉरिटी होती है। तो ग्रुप C और ग्रुप D पोस्ट के लिए तो DRM, और जो वर्कशॉप वगैरह हैं जैसे कि जहाँ पर जिनको वर्कशॉप को अलग ही परेल वर्कशॉप हो गया, माटुंगा वर्कशॉप हो गया, इस टाइप के वर्कशॉप में जो होता है उसके लिए अपना ये CWM चीफ वर्कशॉप मैनेजर जो रहेंगे वो मतलब उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे। प्रायोरिटी में एक अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड पे जो अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं उनमें अलग अलग केस को अलग अलग प्रायोरिटी दी गई है। उसके लिए एक टेंडर बना दिया गया है कि किसको क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो उसमें प्रायोरिटी 1 में ये प्रायोरिटी है कि जो मान लो कोई एम्प्लॉय है और वो या तो वो डाई हो जाता है या परमानेंटली क्रिपल हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी परफॉर्म करते करते ड्यूटी आवर्स में, मतलब ऑन ड्यूटी अगर वो हो जाता है तो उसको प्रायोरिटी 1 में माना जाता है और उसको 1 महीने के भीतर उसको अपॉइंटमेंट देने की कोशिश की जाती है, बल्कि दे दी जाती है। दूसरा होता है कि डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस, ऐसा एम्प्लॉय जो कि काम मतलब ड्यूरिंग सर्विस और एज अ रिजल्ट ऑफ रेलवे या फिर अदर एक्सीडेंट व्हेन ऑफ ड्यूटी, जब वो ऑफ ड्यूटी है और वो किसी और एक्सीडेंट में या फिर रेलवे के द्वारा एक्सीडेंट में अगर मान लो उसकी डेथ होती है तो उसके जो डिपेंडेंट रहेंगे उसको 3 महीने के भीतर उसको कोशिश की जाती है अपॉइंटमेंट दिलाने की। तीसरा केस होगा प्रायोरिटी 3 का कि डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ डाई सर्विस
अगर मान लो वो सर्विस में के दौरान डाई हो जाता है या मेडिकली अनफिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है वैकेंट पोस्ट जब भी अवेलेबल रहेगी, मतलब एज सुन एज पॉसिबल जब अवेलेबल हो पाएगी तब उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ये भी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदारी है कि वो जल्दी से जल्दी वो पोस्ट को देखें, जल्दी से जल्दी पोस्ट को भरने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा उसको अपॉइंटमेंट देने की कोशिश किया जाएगी। तो ये था दोस्तों कंपेशनेट ग्राउंड के ऊपर ही वीडियो। अगला वीडियो मैं इसी पर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बना रहा हूँ। तो अगले वीडियो को देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।